पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का टेस्टिंग किया है और ये 400 किलोमीटर दूर मार करने वाली एक पूरी की पूरी जो है एक मिसाइल है। और पाकिस्तान की वैसे मैंने पहले भी खबर दी थी कि उनको जो सबमरीन्स हैं वो हैंडओवर हो रही हैं इस हफ्ते, खासतौर से चाइना के द्वारा। और वो एआईपी की सारी सबमरीन्स हैं जो काफ़ी मॉडर्न मानी जाती हैं, जिसके लिए इंडिया ने भी ऑर्डर दिया है। वो जर्मनी से 2035 तक, 2032 के बाद ही मिलेंगी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन उनको अभी मिल गई हैं। और 2028 के अंदर उनका प्रॉपर पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्शन हो जाएगा पूरी तरह से तैयार होके, जिसे क्या कहते हैं ना कि 100% रेडी जो होती है विद वेपन्स एंड एवरीथिंग। तो 2028 और 2 साल के अंदर इंडक्शन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने दफ़ा को हर गुज़रे दिन के साथ मजबूत करने में लगा हुआ है। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान समझता है, ये जानता है कि अगर अपने दफ़ा को मजबूत ना किया तो दुश्मन किसी वक्त भी उस पर हमला कर सकता है। तो रोज़ ही देखा जाए तो पाकिस्तान अपने किसी न किसी चीज़ का तजुर्बा करने में लगा हुआ है। अब भारत के अंदर पाकिस्तान के इस तजुर्बा को किस नज़र से देखा जा रहा है? एक तरफ पाकिस्तान अपने खुद के तैयार करदा मिसाइल का तजर्बा कर रहा है और दूसरी तरफ चीन उसकी दफ़ाई इस्लाहत को मज़बूत करने में रोज़ लगा हुआ है। पाकिस्तान को चीन ने जो सबमरीन दी है, भारतीय तजज़ियाकार दिनेश के वारिया उस पर क्या तबसरा करते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। दिनेश के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आज उनकी गुफ्तगू चाइना एआईपी जो सबमरीन्स 4 बनाई हैं, उनमें से कुछ का एक हैंडिंग ओवर होने चला जा रहा है। ये हंगोर क्लास की पनडुब्बियाँ हैं, यानी कि सबमरीन्स हैं। और पहले भी इसके बारे में मैंने खबर दी थी, कोई पहली बार नहीं दे रहा हूँ। लेकिन टोटल 8 सबमरीन्स ये बनाकर तैयार कर रही थी, 4 तैयार हो गई पूरी तरह से। और अब ये 4 और कराची के अंदर बनेंगी, लेकिन वो बनेंगी नहीं, असेंबल होंगी, क्योंकि उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो चाइना से ही आ रहे हैं। और कराची के अंदर भी जो सुपरविजन होगा वहाँ पर, जो हमें पता है, वो चाइनीज़ का होगा। तो चाइनीज़ सुपरविजन के अंदर वहाँ पर अब ये वहाँ पर 4 और सबमरीन्स बनाई जाएगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के आंकड़े हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। तो पाकिस्तान सरकार ने चाइना के साथ 8 हंगोर क्लास एआईपी सबमरीन्स खरीदने के लिए एक समझौता किया था। तो 4 चाइना में बनाई गई हैं और 4 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएंगी। और ये करीब-करीब 60% जो उसकी सारे हथियार हैं, इस टाइम चाइना से खरीदे जा रहे हैं। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक एआईपी, एक किस्म से स्टेल्थ ये सबमरीन है। ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है इसको, और काफ़ी मॉडर्न है। इंडिया के पास अभी तक एक भी एआईपी क्लास की सबमरीन नहीं है, अभी तक एक भी नहीं है। अभी जो जर्मनी के साथ समझौता हो रहा है तो 2035 तक, 2035 तक मिलेगी तो मिलेगी। फिलहाल इंडिया के पास एआईपी वाली एक भी नहीं है, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और चाइना के वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये दिसंबर 2025 तक इसको बनाकर तैयार कर लिया गया था, और अब पाकिस्तान की नेवी को फॉर्मली हैंड ओवर किया जा रहा है। बाकी 4 जो है 2032 तक बनेगी। जी हाँ, तो सभी जो 2028 तक तो पूरी तरह इंडक्ट हो जाएगी। अब 2028 क्यों? जब ये यहाँ पर पाकिस्तान में आएंगी तो इसके अंदर और भी चीज़ें उसको तैयार करना होता है। तो करीब-करीब 2 साल लगते हैं उसको एक वॉर रेडी पोजीशन में लाने के लिए। तो 2028 में ये 4 जो सबमरीन्स हैं फॉर्मली नेवी के अंदर इंडक्ट की जाएंगी, जब सब चीज़ें लग जाती हैं। और 2032 तक जो बाकी हैं वो भी इंडक्ट हो जाएंगी। तो एक किस्म से कहा जाए तो और 2 साल के अंदर ये हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा, और उसको एक किस्म से क्या कहते हैं कि फ़ायदा भी मिलेगा। इसमें टॉर्पीडो वगैरह भी होते हैं, और काफ़ी, जैसे अभी श्रीलंका की नेवी का एक शिप टॉर्पीडो से डुबोया गया था अमेरिका के द्वारा, ये आपको पता ही है। और स्टेल्थ डिज़ाइन है, यानी कि डिटेक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है इसको। और इंडिया के लिए भी एक चुनौती रहेगी, एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि भारत के पास इस किस्म की अभी तक एआईपी जो सबमरीन्स हैं
अभी तक बनकर नहीं आई हैं। हालाँकि भारत के पास काफ़ी सबमरीन्स हैं। हाँ, भारत के पास लेकिन एक एडवांटेज है कि इंडिया के पास इस टाइम 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स पाकिस्तान के पास अभी तक नहीं है, तो इंडिया के पास 2 है, तीसरी अभी इंडक्ट होने जा रही है इस टाइम। तो 3 इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो बेसिकली रशियन हैं। इंडिया की नहीं है, वो रशिया की बनी हुई है। तो वो 3 हो जाएँगी अगले साल तक। अभी तक 2 तो ऑपरेशनलाइज़ हैं पूरी तरह से, और अगले साल 3rd भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आ जाएगी इंडिया के पास। तो ये एडवांटेज इनके पास है, उनके पास एआईपी की एडवांटेज आ जाएगी। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का टेस्टिंग किया है, और ये 400 किलोमीटर दूर मार करने वाली एक पूरी की पूरी जो है एक मिसाइल है। और पाकिस्तान की वैसे मैंने पहले भी खबर दी थी कि उनको जो सबमरीन्स हैं वो हैंडओवर हो रही हैं इस हफ्ते, खासतौर से चाइना के द्वारा। और वो एआईपी की सारी सबमरीन्स हैं जो काफ़ी मॉडर्न मानी जाती हैं, जिसके लिए इंडिया ने भी अभी ऑर्डर दिया है। वो जर्मनी से 2035 तक, 2032 के बाद ही मिलेंगी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन उनको अभी मिल गई हैं। और 2028 के अंदर उनका प्रॉपर पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्शन हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार होके, जिसे क्या कहते हैं ना कि 100% रेडी जो होती हैं विद वेपन्स एंड एवरीथिंग। तो 2028 और 2 साल के अंदर इंडक्शन हो जाएगा, जबकि इंडिया के अंदर इंडक्शन होते होते मुझे लगता है 2035 जाएगा एआईपी की वो जो है। और ये एक जो यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो फतेह 2 मिसाइल का जो अभी लॉन्चिंग हुआ है, जो टेस्टिंग हुआ है, और इसमें भी काफ़ी पावरफुल इसको मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे फतेह ईरान की भी मिसाइल है, मैं आपको बताऊं तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। इसके साथ ही कुछ खबरें और भी ऐसी हैं, जैसे कि जिसे हम कहेंगे कि गोल्ड क्या कहा जा रहा है कि खरीदा जा रहा है लगातार लोगों के द्वारा। और ये गोल्ड का मसला क्या हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी-सी मुझे लगता है कि ये बात करनी ज़रूरी है। अ, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत में आरबीआई है, ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, रशिया का अपना बैंक है, अमेरिका के पास ही अपना फेड रिज़र्व है। तो इनके पास 17% सोना है, लेकिन बाकी 83% सोना दुनिया का किसके पास है? और अचानक से दुनिया में सोने की डिमांड क्यों बढ़ती चली जा रही है? सुना है अब तक, एक अनुमान है, दुनिया में अब तक 2,16,265 टन सोना निकाला जा चुका है। ये एक अनुमान है कि दुनिया में अब तक 2.16 लाख जो है ना, 2,16,000 टन सोना निकाला जा चुका है। इसमें जो दुनिया की ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।